बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो होगा पर्सनल प्रोनाउंस पे। पर्सनल प्रोनाउंस की अहमियत इस तरह से आप जान सकते हैं कि ये जब भी कोई सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब और या मेन वर्ब का इस्तेमाल जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउंस को दे के किया जाता है। और इसी तरह जब कोई ग्रामर चेकिंग होती है तो वो भी पर्सनल प्रोनाउंस को मद्देनज़र रखते हुए आपके सेंटेंस को जज कर रहे होते हैं कि आया कि इसने पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल कैसे किया और उसके साथ वर्ब और एडवर्ब का इस्तेमाल कैसे किया, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो इन अ सेंटेंस। तो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक ग्रामर नहीं जानते इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इनके लिए इंशाल्लाह ये लेक्चर और इस ये सीरीज़ जो बेसिक इंग्लिश को ग्रामर कोर्स की सीरीज़ है वो बहुत ही मुफीद होगी। तो स्टे विद अस। तो आज का हमारा पहला लेक्चर क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर होगा। चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? देखिए, जो प्रोनाउंस होते हैं ना वो कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ठीक हो गया। तो पहले में क्या आ जाता है? आई वी आ जाते हैं, और दूसरे में क्या आ जाते हैं? यू आ जाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउंस पे। ठीक है। और थर्ड में क्या आता है? जो भी बचते हैं प्रोनाउंस में, ही शी इट और दे, या कोई सिंगुलर या प्लूरल नेम जो भी बचते हैं ना बाद में, आई वी और यू को छोड़ के जितने भी बचते हैं प्रोनाउंस वो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में आ जाते हैं। तो ये जो हमारे पास पर्सन प्रोनाउन है ये बड़े ही हेल्पफुल होते हैं इन सेंटेंस मेकिंग में। अच्छा, इनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। नॉमिनेटिव फॉर्म होती है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है और एक पोजेसिव फॉर्म होती है। आई वी और यू, ही शी इट। फर्स्ट पर्सन में आई वी जैसे मैंने आपको बताया दिया, सेकंड पर्सन में यू आ जाता है, थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे। अब फर्स्ट पर्सन में कब पढ़ते हैं इस कॉलम से देखते हो। आई जो है ना, आई क्या नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म है? इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो मी होगी और पोजेसिव फॉर्म माई और माइन होती है। ठीक है। इसी तरह फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होता है वी, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है वो अस होती है और पोजेसिव फॉर्म और ओवर या ओवर्स होती है। ठीक है। इस तरह सेकंड पर्सन जैसे मैंने आपको बताया यू है, इसी तरह इसकी जो यू की पोजेस ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो यू ही होती है, और यू की यू एज ए सिंगुलर के तौर पर जो इसकी पोजेसिव फॉर्म यूअर्स ही होती है, और प्लूरल के तौर पर जब ये इस्तेमाल होता है यू, तब भी इसकी पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होती है और पोजेसिव फॉर्म यूअर्स होती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन है ही शी इट और दे। ही शी इट तो सिंगुलर है। अभी ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होती है, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होती है, इट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही होती है। और इसी तरह जब इनकी पोजेसिव फॉर्म क्या होती है? ही की पोजेसिव फॉर्म हिज होती है, शी की हर होती है, या हर्स भी बोलते हैं, और इट की इट्स पोजेसिव फॉर्म होती है। अच्छा, इसके बाद होता है थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है, और इसकी पॉजिटिव फॉर्म देयर और देयर्स हैं। तो ये इस तरह का ये अहम बहुत ही मेन चार्ट है, बेसिक चार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। ये हर स्टूडेंट को, हर इंग्लिश लर्नर को जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसको पता होना चाहिए। इसकी बेस पे आगे एक्टिव वाइज भी पैसिव वाइज भी करते होते हैं। इसकी बेस पे आप सेंटेंस मेकिंग, आप टेंसेस वगैरह सारे बनाते हैं। इसी की मदद से आप प्रोनाउंस के साथ जो वर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो करना भी सीखते हैं। तो ये चार्ट बहुत ही अहमियत की हामिल है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो बी ब्लेस्ड, स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।